हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है हम काजा में। 2 सितंबर 2021 है। पहले हम काजा से जाएंगे चंद्रताल, चंद्रताल से जाएंगे फिर मनाली। मनाली यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है चंद्रताल होते हुए। तो अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। होटल का नाम मैं भूल गया हूँ भाई। मेन मार्केट में होटल है, 700 रुपये का कमरा मिला था। ये है भाई होटल कुंजुम स्पीति इन। ठीक है नहीं भाई, अब नाम बाकी फ़ोन नंबर सब गूगल पे देख लो। बैठ भाई बैठ, जल्दी सांस चढ़ गई। सबसे मुश्किल काम होता है सामान बांधना। हमारी कई हज़ार कैलोरी तो ना सामान बांधने में खर्च हो चुकी है, और फिर बांधने के बाद फिर भाई सांस चढ़ती है। इन्होंने हमें चाय का तो ऑफ़र दिया था कि जी चाय पिला देंगे और कुछ नहीं, और कुछ बनने में टाइम लगेगा। मगर तो तुम रहने दो, अभी हम अपने परमानेंट ठिकाने पे पी लेंगे। यहाँ पे मिलेगा बढ़िया ब्रेकफास्ट। यहाँ लगाओ बाइक को। ओ ये रही मेरी पार्किंग, और ये मेरी पर्सनल पार्किंग हो गई। और ये अपना ढाबा भी संजू फूड कॉर्नर। आज क्या बना रहे हो गुरुजी? छोले भटूरे। आई लव स्पीति। लो भाई टंकी फुल करा ली। 35 कर दो। हमें पिछले में 45 है। हमें चिंता पिछले की हो रही थी, पिछले में 45 निकला। अरे वो ताबू में पंचर हो गया था ना, इसमें पंचर क्या बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। मुझे तो लग रहा किसी ने हवा निकाल ली थी इसकी, और नहीं तो ताबू में। चलो हमने इसमें 35 करवा दी। फिर भाई हमें चिंता रही कि यार पिछले में तो पंचर है, हवा निकलेगी इसमें, तो हवा निकल रही होगी। दीप्ति कहती, मैं भी कहता हूँ हाँ भाई यार हवा कम है, बहुत कम है। और बस वो पंप है हमारे पास, और हम दे पंप भाई साहब 45 का प्रेशर कर दिया पंप से ही। वो तो अच्छा हुआ हमने चेक करवा ली, नहीं तो हम कुंजुम पहुंच के भी दे पंप मारते इसमें। भाई देखो रास्ते तो आपको याद हो ही गए होंगे। सीधा रास्ता जाएगा किब्बर चीचम, और लेफ्ट में जाएगा रास्ता मनाली। वैसे सीधा वाला रास्ता भी इसी मनाली वाली सड़क में मिल जाएगा। आगे कहाँ मिलेगा वो हम बताएंगे। तो फिलहाल हम मनाली वाली मेन रोड से चल रहे हैं। ये स्पीति नदी हमने पार कर ली है, 2 बार और पार करेंगे इस नदी को अभी। वो देख रहे हो ना भाई, आसमान में ज़बरदस्त बादल हैं, ज़बरदस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें कुंजुम टॉप पार करके समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम स्पीति में रहेंगे, स्पीति वैली में भाई, तब तक तो कुछ नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुंजुम पार करते ही हम स्पीति छोड़ के लाहौल में एंट्री कर लेंगे। और भाई लाहौल जो है ना, ड्राई एरिया नहीं है। वो सामने दिखाई दे रही है की मोनेस्ट्री, नीचे दिखाई दे रहा है की गांव। भाई काजा से ना 20-25 किलोमीटर दूर आ गई है, और अभी तक तो छाँव में ही चल रहे हैं। और आप अनुमान लगा सकते हो कि अभी तक हमें कितनी भयंकर वाली ठंड लग रही है। और कुल्फी बन गई। मैंने तो यार जैकेट भी पहन ली, फिर भी ना आर पार हो रही है हवा। वहाँ थोड़ी दूर अगले गांव में भाई धूप दिखाई दे रही है मुझे, और मैं जल्दी से जल्दी उस धूप में पहुँचना चाहता हूँ। धूप में पहुँच के गर्मी सी तो लगेगी, पर भाई मज़ा भी आवेगा। बैग नहीं, बैग तो नहीं दिखा। नहीं, इनकी तो रस्सियाँ भी ऐसी है, कोई इनका बैग गिर गया, पता नहीं भाई कहाँ गिरा होगा। और गिर के फिर मोमेंटम से ना पता नहीं हो सकता है नीचे गिर गया हो। तो अगर वहाँ प्लेन वाले रास्ते में गिरा होगा तब तो इन्हें मिल भी सके।
ये कौन सा गांव है भाई? हैं? इस गांव का नाम है भाई हल। क्या भयंकर ग्रांड कैनियन सा बना हुआ है इसके अंदर से सड़क। अब फायदा ये होगा, एक पुल से, एक छोटे से पुल से काम चल जाएगा। ये जरा सा पुल भाई, झांकूंगा मैं पुल पे खड़ा होगा इधर को। क्या बात है, इधर तो कहीं पैदल का भी रास्ता नहीं दिख रहा जाने का। लो भाई, ये रोड है चीचम। यहाँ से है चीचम 19, तो हम 12-13 किलोमीटर तो आ भी गए थे ना उस दिन। इधर से फिर भाई सीधे किब्बर भी निकल सकते हो। तो इस तरह से ये स्पीति नदी होगी। स्पीति नदी के दोनों तरफ ऐसे एक सर्किट हो गया। यहाँ से निकल जाओ चीचम, चीचम से किब्बर, किब्बर से फिर की से काजा। ये हो गया इस तरफ। वापसी में फिर भाई इधर से आ जाओ, या किसी भी तरह से सर्किट कर लो। ये रोड थोड़ी सी ख़राब है और ये रोड थोड़ी सी अच्छी है। ये है भाई सामने लोसर। भाई लोसर पहुंच के ना चाय ची पीएंगे। ये हम आखिरी बार स्पीति नदी पार करेंगे भाई। स्पीति नदी भाई आखिरी बार पार करेंगे, फिर हम चढ़ जाएंगे कुंजम की तरफ। ठंड लग रही है। रोशन पहुंच के, रोशन नहीं, लोसर पहुंच के भाई एक हैवी जैकेट निकाल लूंगा। हैवी जैकेट पहनूंगा तभी ठंड दबेगी। और चाय पीऊंगा भाई अदरक वाली। भाई ठंड में मर गए। अब ये निकाल लिया हमने हैवी जैकेट। फिर ये रोक देगी सारी ठंड। यहाँ से कुंजम कितना है? 19-20 किलोमीटर कुंजम, उसके बाद डाउन। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश मिलती चली जाएगी। आइसक्रीम बनेगी ठंडी ठंडी। तो अभी हम 4150 मीटर की हाइट पे हैं। कुंजम में 4550 मीटर, यानी 400 मीटर ऊपर चढ़ना है। उधर वो आसमान देखो, वहाँ पे ये बारिश हो रही है या फिर हल्का फुल्का स्नोफॉल हो रहा है। इधर ये वाला आसमान भी देख लो। बस बस लो भाई, चल पड़े लोसर से। हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हैं, लेकिन अबे चश्मा तो लगाना मैं भूल ही गया। 1 मिनट रुक के मैं चश्मा लगाता हूँ। चश्मा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सिर में दर्द हो जाओगा। यहाँ तो बहुत सारे ढाबे डुब्बे हैं। अरे ये बैरियर है। चल भाई एंट्री उंट्री करके आ। एंट्री करके आ। चल गेट खोल फिर। बस बैठ। और सामने स्पीति नदी आती है उधर सामने से एकदम। अच्छा, कुंजुम पास जो है ना, कुंजुम पास है इस तरफ बादल उदल नहीं है। ये भाई मेरे लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी वाली बात है। हल्की फुल्की ना बूंदे पड़ रही हैं, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर घने बादल हैं। और जैसे जैसे हम हिमालय में चलते एंट्री करते जाएंगे ना, मेन हिमालय में, तो बारिश की संभावना बढ़ती चली जाएगी।
भाई धूप भी निकल गई और कुंजुम पे बादल बादल भी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसके लिए बाइक रोकनी पड़ेगी। इधर देखो भाई स्नोफॉल हो रहा है, उधर देखो स्नोफॉल हो रहा है, टोटल स्नोफॉल है, टोटल स्नोफॉल। ऐसे मौसम की मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे सामने अच्छा मौसम मिलेगा और पीछे जो है ना स्नोफॉल मिलेगा। इसे कहते हैं गुड लक, गुड लक कहते हैं, गुड लक। पीछे स्पीति में स्नोफॉल हो रहा है और सामने कुंजुम पे साफ मौसम पड़ा हुआ है, धूप निकली हुई है। पता नहीं भाई आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा हो, वो सामने एक बर्फीला पहाड़ दिखाई दे रहा है, बर्फीला, वो लाहौल का पहाड़ है। कुंजुम को पार करके मेन हिमालय का पहाड़, कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम थोड़ी देर में उसके नीचे पहुंचेंगे, देखते रहो बस वीडियो, इसकी मत करना, चैनल सब्सक्राइब, समझ गए ना। बाकी पूरी बात मत कहलवाओ मुझसे, अपने आप समझ जाए करो। ओ तेरी की जय हिंद। अब होती है खराब सड़क शुरू, कहाँ तक बोला, कोकसर तक, कम से कम 80-90 किलोमीटर तक। अब ऐसे ही लुचकते पुचकते चलेंगे, कहीं पे वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, कहीं पे और मज़ा आ रहा है। दुडुम दुडुम धुम धुम, दुडुम दुडुम धुम धुम, म्यूजिक बजाया जाए, शक्तिमान म्यूजिक बजाओ। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? आपका ही जिक्र कर रहा था बिल्कुल अभी। है क्या बात है। राजन भाई फ्रॉम शामली फ्रॉम दिल्ली, और इन्होंने ना स्पीति में ये हमारी पूरी खबर रख रहे थे हाँ, कि भाई हम कहाँ बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, इनकी वीडियोस काफ़ी सारी देखी हैं। तो अभी रास्ते में आते हुए मुझे दिखाई दे गई है, तो इसलिए रोक लिया मैंने इनको, रोक के, है ना। इस मोड़ पे अचानक ही दिख गया, इन्होंने कहा रोको रोको, मगा यार कोई रास्ता वास्ता, मगर कोई रास्ता पूछते होंगे, हमें कौन पूछ रहा है यहाँ स्पीति में। क्यों? देखते हैं वीडियो आपकी बराबर, स्पीति में कोई ना पूछता भाई हमें, हमसे तो रास्ता पूछते हैं। वो जैसे अभी पीछे से वो एक बाइक पे थे, क्या जी वो हमारा बैग गिर गया, वो बैग, मगर भाई इनका भी कुछ गिर किया होगा। हाँ, तो भाई मज़ा आ गया, राजन भाई मिल गए। ऐसा लग रहा है कि आप कुंजम पास की जितनी भी ठंड लगी थी ना, आगे में बहुत ठंड लगी थी, पीछे सारी ठंड हो गई, सब बराबर हो गई। तो ये धूप धाप जो थे ना आप ही लेके आ रहे थे, अच्छा, तो उसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी कड़ी प्रशंसा करते हैं। भाई मजा आ गया रे राजन भाई से मिलके, ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलना भाई, बहुत मजा आया। ऐसे लगता है कि मैं हूँ सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गया भाई आज मैं, सर्टिफाइड सेलिब्रिटी हूँ रे आज मैं। ढंग में कमेंट करियो आज तमीज़ से सारे के सारे लोग, ठीक है ना। कुल्लू काजा बस, क्या बात है भाई, कुल्लू मनाली काजा अब भर के चल रही है, बथेरे लोग बैठे हैं। अच्छा एक चीज़ और बताऊं भाई, इस रूट पे ना सिर्फ एक ही बस चलती है, यही वाली, वो भी साल में 4 महीने, क्योंकि बाकी के 7-8 महीने तो कुंजुम पास बंद रहता है। कुंजुम टॉप, कुंजुम माता कमेटी आपका करती है हार्दिक स्वागत। चलो भाई हार्दिक स्वागत करवा लो। चलो मैं चलूँगा तेजी से, 1 मिनट रुक जा। अच्छा भाई अभी भाई देखो, सुनो भाई, ज्ञान दूंगा मैं, सुनो रे सुनो, सब कान खोल के इधर सुनो। ये है हमारे सामने एकदम कुंजुम पास, इधर है स्पीति वैली, इधर है लाहौल। अभी हम हिमालय की मेन एक्सिस पे खड़े हुए हैं, मेन एक्सिस। इधर वो सामने अभी चंद्रा नदी दिखाएंगे, हम अभी नीचे उतरेंगे। इधर हमने अभी आपको दिखाई है स्पीति नदी, ठीक है भाई। स्पीति नदी उन पहाड़ों से कहीं से निकलती है। स्पीति एरिया सारा डेजर्टेड है, सारा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान। ये डेजर्टेड नहीं है, वो देखो एक ग्लेशियर, दूसरा ग्लेशियर, तीसरा ग्लेशियर, यहाँ पे ग्लेशियर ही ग्लेशियर मिलेंगे। इधर बारिश मिलेगी और हरियाली भी मिलेगी, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हरियाली भी मिल जाएगी। इधर भाई स्पीति वैली में कोई ग्लेशियर नहीं है, भी तो बहुत ज़्यादा हाइट वाइट पे, बाकी कोई ग्लेशियर प्लेशियर कुछ नहीं है भाई, समझ गए ना। इस बात के लिए, इस जानकारी, इस ज्ञान के लिए आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो।
अभी तक थी चढ़ाई चढ़ाई, अब मिलेगा ढलान। तो जैसे ही चंद्रा नदी के दर्शन होंगे, अभी तक थे हम स्पीति वैली में, अब आ जाएंगे हम चंद्रा नदी की वैली में। चंद्रा नदी आगे चल के बन जाती है चंद्रभागा, चंद्रभागा आगे चल के बन जाती है चिनाब, तो वो चिनाब नदी फिर चली जाती है जम्मू कश्मीर, उसके बाद जाती है पाकिस्तान, उसके बाद सिंधु नदी में मिल जाती है इंडस में। ये जो हमारे पीछे थी स्पीति नदी, ये मिलती है सतलुज में, और सतलुज जाती है फिर पंजाब, पंजाब से जाती है पाकिस्तान, पाकिस्तान में मिल जाएगी सिंधु नदी में। समझ गए ना भाई नदियों की ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास वगैरह वगैरह सब कुछ। ये है भाई चंद्रा नदी, और नीचे जो रोड दिखाई दे रही है ना, वो जा रही है चंद्रताल, 5-10 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम नीचे उतर के उसी रोड से जाएंगे। ये है भाई, यहाँ से चंद्रताल का रास्ता अलग कटेगा, 12 किलोमीटर चल लिख रहा होगा कहीं पे। लेफ्ट में चला गया मनाली, और ये रास्ता जा रहा है चंद्रताल। तो अभी हम चंद्रताल देख के वापस इसी रास्ते से ही आएंगे। ओहो, वाटर क्रॉसिंग, जूतों में पानी भरेगा। चल तो फिर उंगे जाके वीडियो बना। अरे यहाँ से चली जा ना, यहाँ से चली जा। वाटर क्रॉसिंग से डर नहीं लगता, लेकिन यार ये ठंडा पानी बहुत होता है, और मेरे जूते में भरता है हमेशा, डेफिनेटली भरना ही भरना है। ओ भर गया पानी, जूते में भर गया, अबे भर गया, जूते में भर गया भाई, अबे भर गया, अबे भर गया, ठंडा ठंडा पानी। आ चल बैठ जल्दी। ये पानी जो है ना जूते में जो भरा हुआ है, ये अब थोड़ी देर में बॉडी के टेम्परेचर पे हो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा। पता चलेगा रात को जब मैं जुराबें निकाल लूँगा। जुराबों में आएगी बदबू, आग थू वाली, मुझे खुद ही आएगी। बाकी दीप्ति को तो हमेशा ही आती है, लेकिन मुझे हमेशा नहीं आती। मुझे तभी आती है जब जूतों में पानी भरता है। ये क्या है? कैंपिंग, रोहतांग स्नो व्यू कैंप एंड कैफे। अच्छा भाई, अबे ये तो बहुत सारे कैंप हैं यहाँ, इतने लोग आए भी यहाँ रुकने के लिए, जितने इन्होंने कैंप बना रखे। चंद्रताल कैंप एंड एडवेंचर। अच्छा ये है भाई कैंप एंड एडवेंचर। ओए भाई एक और रिवर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। अबे इनकी तो बुलेट फंस की दिखा है। ये देखे भाई क्या हो गया इसको, धक्का वक्का लगवा मैं क्या भाई? हाँ निकाल लेंगे, हमारी चिंता ना करो। अरे निकाल लेंगे, अरे भाई निकाल लेंगे हम, हमारी चिंता ना करे। हमारी तो चिंता भगवान भी ना करता है। चल तू बैठी रह, चल तो भाग जा। ऊपर ऊपर को जाइए और वहाँ पहुँच के मेरी वीडियो बनाइए। ऊपर को जाओ, ऊपर को। अरे निकाल लेंगे, हमारी चिंता ना करो यार, तुम अपनी निकाल लो। सारे के सारे यहाँ नाले में फंसे खड़े हैं, मेरे से कह रहे जी इधर को निकाल लो, इधर को निकाल लो। अरे चले जाएंगे भाई, चले जाएंगे। उसे पोजीशन ले लेने ले भाई, गए ना। और मेरी क्या यार, मैं तो निकाल ही लूँगा। अच्छा फिर से यार जूते गिल्ले हो गए। मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई जूते गिल्ले होने से। मैं निकलूँगा ऐसे ऐसे। ये मेरा तमाशा देख रहे ना, गए। जाओ भाई जाओ, सब जाओ। उधर को निकल लूँ? हाँ उधर को ठीक है। उधर ऐसे 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 ऐसे। अब बताओ भाई कैसे कैसे जाऊँ? ऐसे ऐसे जाऊँ या सीधा निकाल दूँ? सीधा निकाल लूँ ना? हाँ सीधा ही निकालता हूँ। जूते तो फिर भी गिल्ले होने हैं। नहीं, वहाँ पे रखूँगा एक पैर, यहाँ से चल के एक छलांग वहाँ बीच में, वहाँ पैर बचेंगे मेरे। चल तो ऐसा ही करता हूँ यार। ये बड़े बड़े पत्थर है, इनकी ऐसी की तैसी। एक छलांग तो ये थी।
हाँ यहाँ पे पैर ठीक रखे ना, यहाँ ठीक है। और दूसरी छलांग में मामला पार। और भाई तो गहरा पहाड़ी है, मेरे पैर मोटे मोटे पत्थर है सुसरे इसमें तो भाई बाइक रुक गई। चल ए निकम्मी चल, वापस भी आना है थोड़ी देर में। निकल गई। ओ बैठ जल्दी। घंटे लगाए, मोटे मोटे पत्थर पड़े थे उसमें। स्पीति ढाबा भाई, पहले कुछ खाऊंगे रे, मुझे भूख लग रही है। पुलिस चेक पोस्ट, और इन्होंने ना यहाँ रस्सी लगा रखी है, पता नहीं क्यों लगा रखी। मुझे भूख लग रही है बहुत जोर की, और दीप्ति खाने नहीं दे रही। ये कह रही है कि आगे खाऊंगे, मनाली पहुंचने में लेट हो जाऊंगे। भाई पहले खाओ या आगे खाओ, टाइम तो उतना ही लगना है। यहाँ पे खा के लेक चले जाओ, या लेक जाके यहाँ आके खा लो, तो टाइम तो उतना ही लगेगा। लेकिन यार इसे कौन समझाए। देख क्या मैटर है। ई पास का इसमें से निकाल, मोबाइल निकाल, व्हाट्सएप। अबे यार मुझे ही करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे आने का लगता है ई पास। और ई पास मैं बताऊंगा अभी, धीरे धीरे बताऊंगा। ले 6406 लो भाई, बैरियर हट गया। लॉक करके इसमें रख दे। अच्छा हाँ, मैं ई पास की बता रहा था भाई। ई पास की बताऊं, गूगल में मारो सर्च चंद्रताल ई पास, तो एक वेबसाइट मिल जाएगी ई आगमन करके। और जब भी चंद्रताल आओ भाई, अपना उस पर रजिस्टर कर लो। एक दिन पहले 2 दिन पहले रजिस्टर कर लेना, क्योंकि वो लाहौल SDM जो है ना, वो अप्रूव करते हैं। ऑनलाइन ही होता है सारा काम, पैसे वैसे कुछ नहीं लगते। तो भाई हम तो कहा जाते तभी हमने कर लिया था। ये है जी पार्किंग, यहीं तक आएगी। अब जो है 1 किलोमीटर पैदल। सभी आगंतुकों को सूचित किया जाता है कि इस पार्किंग स्थान से आगे टेंट गाड़ना मना है। और सुनो एक काम की बात और, चंद्रताल झील में आपका स्वागत है। झील में आपका जो है ना स्वागत है भाई। जी तो मेरा ऐसा कर रहा है जैसे इसकी पूरी झील की परिक्रमा कर लूँ, क्योंकि इसके चारों तरफ ना पैदल का रास्ता बना हुआ है, परिक्रमा की जा सकती है। लेकिन भाई टाइम नहीं है। आई एम सॉरी, फिर कभी करूँगा परिक्रमा। यहाँ पे ना गद्दी लोग भी होते हैं, गद्दी लोग उधर आते हैं कांगड़ा चंबा की तरफ से अपनी भेड़ें लेके। तो झील के दूसरी तरफ उनकी भेड़ें भी हैं, उनके कुछ तंबू भी हैं। ये जो आप नदी सी देख रहे हो ना, ये जलधारा सी, ये भाई इसी झील का पानी आ रहा है। आगे जाके फिर ये पानी चंद्रा नदी में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि झील का पानी मीठा है। बहुत सारी झीलें ऐसी होती हैं जिनके पानी की एग्जिट नहीं होती। पैंगोंग लेक लद्दाख में उसका तो एग्जिट ही नहीं है, कतई एग्जिट नहीं है, चाहे पानी कितना ही बढ़ जाओ। तो भाई उसका भी पानी बहुत खारा है। एक शोककार लेक है लद्दाख में ही, उसका पानी तो इतना खारा है कि पुराने टाइम में उस तय नमक बनाए करे थे। नमक आज भी नमक काटे हैं उस तय। तो भाई जिन झीलों के पानी की इनकमिंग के साथ साथ आउटगोइंग भी होती है, वे झीलें होती है मीठे पानी की। जिनकी आउटगोइंग ही नहीं होती, उनका पानी इकट्ठा होता रहता है, और उनकी जो है ना वो एसिडिटी, वो नमकडिटी बढ़ती चली जाती है। तो भाई चल रहे हैं वापस। बज गए शाम के 4, मुझे लगी है भूख। दीप्ति ने अब जो है ना अलाउ कर दिया है कि भाई कुछ खा लेना। अच्छा भाई एक ज्ञान की बात और सुनो, ये झील जो है ना रामसर साइट है। रामसर साइट अगर आप नहीं जानते तो गूगल कर लो रामसर साइट। तो भारत में है बहुत सारी झीलें, बहुत सारे वेटलैंड, वो उन्हें ना रामसर साइट डिक्लेयर करते हैं। तो ये झील भी एक तरह की रामसर साइट है। मुझे भाई यहाँ की सबसे बढ़िया बात लगी
कि 1 किलोमीटर दूर तो होवेगी गाड़ी खड़ी, झील के किनारे कोई टेंट टूंट नहीं लगावेगा, और जो टेंट है ना कॉमर्शियल टेंट है वो है 3 किलोमीटर दूर। मुझे बड़ी बढ़िया बात लगी भाई। पैदल आते आते ना फीलिंग्स ही बढ़ जाती है, नहीं तो गाड़ी में आओ और यूँ गाड़ी में देख के, गाड़ी में शीशे तले करके गाड़ी यूँ देखा, एक फ़ोटो खींचा, भाग गए, उसमें वो फीलिंग नहीं है। जो फीलिंग ना इस 1 किलोमीटर के रास्ते में आ जाती है भाई, वो मस्त है। पेंगोंग वालों को भी ना 1 किलोमीटर दूर चलाना चाहिए लोगों को। ये 4200 मीटर पे, पेंगोंग 4400, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है जी, इन्हीं भाई के ना ये टेंट वाले हैं, इनके यहाँ पे कुछ सोने के लिए तंबू भी बने हुए हैं। 1000 रुपये पर टेंट। दिखाऊंगा मैं, अभी चाय पी लूँ, मेरे कान बहुत ठंडे हो रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। तो 1000 रुपये पर टेंट, खाना अलग से, खाना जो है यहाँ बन जाएगा। कभी आना हो तो सीधे इनसे बात करना। राजू भाई काजा वाले। बारिश हो रही है बहुत। यहाँ से 12-15 किलोमीटर आगे बाटल है, और हमारी इच्छा बाटल पहुँच कर रुकने की थी, लेकिन आप देख रहे हो भाई वहाँ पे हो रही है बारिश, तो हमें ना यहीं पे रुकना पड़ेगा। ऐसा करेंगे, सुबह देख लेंगे और जल्दी निकल पड़ेंगे, वो नहाना नहाने का चक्कर है ही नहीं सुबह का। दे दो एक टेंट दे दो। कौन सा खाली है? कौन सा? हाँ यही दो फिर। आजा भाई, झाँक ले। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। टॉयलेट है या वैसे जाना पड़ेगा बोतल लेके? अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं वैसे भी हम चले जाऊंगे। ठीक है फिर तो। भाई देखो कुछ टेंट जो है ना ये हैं, ये अलग अलग कंपनियां हैं, वो सैमसंग है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो तो ऐसे ना अलग अलग कंपनियां हैं, इनके चार्ज है भाई। ये थोड़े से ना लग्जरी टेंट है, ये वीआईपी लोग। भाई हमारे अभी इतने सब्सक्राइबर ना हुए कि हम इन टेंटों को अफोर्ड कर सके। 1500 रुपये पर पर्सन, खाना पीना इंक्लूड, मतलब डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है इनमें। 1500 से स्टार्टिंग है, ऊपर वही पता नहीं कैसे कितने होंगे। मैं अभी इसमें गया था तो भीतर से तो बढ़िया लगे भाई मुझे, जी से तो कर रहा था। ग्रुप लेके आएंगे ना, कॉमर्शियल ट्रिप करेंगे तो भाई इन्हीं में ठहराएंगे। अभी तो सारा का सारा अपनी जेब से जा रहा है, तो भाई ये गरीबों वाले टेंट ठीक है। ये भी वैसे ज़्यादा ले रहा है पर ठीक है ये भी। लो भाई हमारी बाइक भी यही खड़ी होगी। अब क्या है देखो, इसमें है कपड़े, इसमें है कपड़े, भाई इनको हम बिल्कुल नहीं खोल लेंगे। पहले खोलने की मेहनत, फिर सुबह को बांधने की मेहनत। भाई हम नहीं करेंगे ऐसा भाई, खूब पड़े रहने दो, ऐसे भीगेंगे, भीग जाने दो। ये बैग है भाई, इसमें है कीमती सामान, तो ये हमें खोलना पड़ेगा। भाई सुनो रे, रात के बज रहे हैं 9। उसके बाद की कहानी सुनाता हूँ मैं। टेंट में बैठ के हम सो गए, चपड़ चपड़ की आवाज़ आई, आँख खुली, देखा भाई बारिश पड़ रही है। मगर भाई बढ़िया हुआ, अब ना गए नीचे। कहाँ? बाटल में तो उसी टाइम पड़ रही थी। उसके आधे घंटे बाद भाई फिर यहाँ भी पड़ने लगी बारिश। आधे घंटे ठीक ठाक बारिश पड़ी, ना ज़्यादा पड़ी ना कम पड़ी, ठीक ठाक बारिश पड़ी। बाइक सब भीज गई। जो बाहर जो सामान पड़ा हुआ था वो अच्छा हुआ हमने रेनकोट बांध रखा उस पर, सामान की इज्जत बच गई, ना तो उसकी इज्जत गई थी सामान की। तो मुझे ये कहना था, अभी हमने लंच वंच कर लिया, मतलब डिनर कर लिया। रात को तो डिनर ही होता है ना। हाँ। ये इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, ज़्यादा मजाक मत बनाना। चावल थे, एक दाल थी, और भाई रोटी थी, और एक सब्जी थी। इतना बहुत होता है। पैसे वैसे पता नहीं, सुबह ले होगा जितने भी ले होगा, पैसे ले होगा तगड़े। जितने भी ले होगा भाई हम बता देंगे। 25 रुपये की तो चाय है, पर मज़ा सा आ जाता है पी कर, ठंड इतनी हो रही है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, रात के बज रहे हैं 9, बारिश के बाद बढ़ गई है ठंड, ज़बरदस्त ठंड बढ़ गई। टेम्परेचर होगा 5 डिग्री के करीब, हो सकता है सुबह तक 0 डिग्री पहुँच जाए। और मुझे डर ये था कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो सुबह तक स्नोफॉल ना हो जाए। स्नोफॉल सुन के ना आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, ओ स्नोफॉल, रोमांटिक सा मूड हो रहा होगा, है ना। ऐसा नहीं होता भाई। स्नोफॉल और बाइक का ना, उसका चूहे बिल्ली का बैर होता है। बाइक ट्रिप स्नोफॉल कभी नहीं, नेवर। तो अभी भाई आसमान एकदम साफ है, कति साफ एकदम। उसमें दिख रही है गैलेक्सी। और हमारे पास जो 2 कैमरे, मैं कैमरों के नाम भी बताऊंगा, दोनों के नाम बताऊंगा। दोनों कैमरे रात को बिल्कुल काम नहीं करते, दिन में बढ़िया काम करते, रात को दारू पी के सो जाते, कति काम नहीं करते। एक कैमरा है GoPro Hero 7, जिससे आप ज़्यादातर बकवास देखते हो,
वो बंदा रात को काम नहीं करता कभी भी। एक कैमरा कैनन का पॉकेट कैमरा, उसका मॉडल मुझे नहीं पता कौन सा है, पॉकेट कैमरा है, वो भी रात को काम नहीं करता। मैंने अभी कोशिश करी ना, उसमें बिल्कुल काले डिट फोटो आए, काले डिट। तो मैं सोच रहा हूँ इस पे ना फोटोशॉप करके 2-4 टिक 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 कर दूँ, बिंदी सी लगा दूँ, बता दूँ गैलेक्सी, और लोग भाग तो भरोसा कर ही लेंगे। कोई जो जानकार बंदा होगा वो पकड़ लेगा मुझे कि नीरज आग थू। तो बस यही कहना था, मैं सो रहा हूँ, सुबह उठूंगा, कल चलेंगे मनाली। कल सुबह मौसम साफ मिलेगा, दोपहर बाद यहाँ पे हो जाएगा मौसम खराब। लेकिन क्या है कि दोपहर बाद तक यहाँ रुकेगा कौन, कोई ना रुके। जब तक दोपहर बाद होगी तब तक हम मनाली पहुँच जाएंगे साफ साफ मौसम में। यही कहना था मुझे। बस अब मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट, बाय बाय, राम राम। तुम भी सो जाओ।